तो हलवाई और बहन जियो, कैसे हो आप सब। तो शुरू करते ससुराल सिमर का साथ निभाना साथिया और कहानी घर घर की। आज मैं जिन नाल के पट्टों की बात कर रहा हूँ, आज मैं किसी भी नाल के पट्टे की बात नहीं कर रहा। आज मैं खुद ही नाल का पट्टा था और मेरे हाथ में लट्ठा था। तो शुरू करते लड़ बजाना। सामने एक पूरी स्कोर थी जो आपस में घर घर या डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे थे। तो बचपन में तुम लोगों ने भी कभी ना कभी तो खेला होगा। जो खेल इन नाल के टट्टों के साथ खेल रहा था, अटक मटक चौली चटक जिबोला हाला फोड़ फोड़। बंदूक को मुंह में और पे आ चुके थे, मतलब समझ ही जाओ। जैसे कि यहाँ पे पूरी स्कोर ऑलमोस्ट खत्म ही होने को आई थी। 3 नोक डालने के बाद में आग बबूला हो रहा था। मेरे अंदर ऐसी ज्वाला प्रकट हुई थी जैसे कि मैं आग मुत रहा था। पर उसी टाइम मैं गलत जगह पे पहुंच गया। पर बंदे को शायद राज ना आया, मतलब पूरी आग बुझाने के फिगार पे था। काली चड्डी हाथ पे मोली, अरे तू खा रे गोली। आज की कैजुअल टिप्स एंड ट्रिक्स। गेम में छोरी और निंजा हथौड़ी, डिंग 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 डिंग। इसीलिए स्कोर छोड़ो और सोलो खेलो, जिससे कि लोबे में आना जाना लगा रहेगा। आज जिन नाल की पिल्लों की बात कर रहा हूँ उनका नाम है टट्टू टटिया और भट्टू भटिया। टट्टू टटिया तो मेरे सामने ही था, पर उसको इग्नोर करके भट्टू भटिया को ले लिया। नट्टू नटिया तो बहुत नलपट सा है, टॉयलेट के अंदर से मुंह निकाल के नलपटी मचा रहा है। पर फिलहाल जो बंदे पूरे एरियांगल में हकते हैं, उन्हें हगाने का वक्त आ चुका था। क्या मतलब भाई, तुम उनसे बड़े हगेड़ू हो। जब बात मेरे ईगो पे आती है, तीनों हो या पानी, बदलनी पड़ेगी कहानी नलपट चीज के सामने ही। तो देखो मैं क्या करता हूँ, एक बंदे को तो निपटा ही लेता हूँ। पर देखो मेरी यश पे देखो, नट्टू नटपल्ट ने मुझे कितना डैमेज कर दिया। भाई साहब की यहाँ पे टट्टी अटक चुकी थी और इसने मंगाए थे प्लेन। मैं टॉयलेट चमकाता हूँ और मैं बाथरूम। और तुम्हारे भाई के प्यार लिखा लाल टॉयलेट के लिए, हरा बाथरूम के लिए। भाई की इरादे कुछ और ही है। भाई प्यार भरे आंखों से प्यार भरी लेजरे मार रहा है। थोड़ी लेजरे वहाँ से निकालो। अरे मुंह ऐसा क्यों कर रहा है, बवासीर है क्या। आज इसके साथ जो जंग खेल रहा हूँ वही खेलते लोंडे, जिनकी नई नई शादी होने के बाद अंधेरी रातों में खेलते हैं। ये लो मेरी बदबू वाली पात। अरे अरे अरे, बहुत खतरनाक बात थी यार, पूरा लहरा दिया। कोई ना, तुम्हें तो अगली बार देखूंगा। आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। टपरी की भेल और बालों का जेल और तेल चटाई वाला खेल बहुत महंगा पड़ता है, इसीलिए यूसी इवेंट से यूसी खरीदो, क्योंकि महंगाई का वक्त चल रहा है। आज जिन नाल के पिल्लों की बात कर रहा हूँ वो है कैंपर्स। ये बंदा देखो, बिना एयरफोन के ट्रेन के पटरी पर 10 रुपए का पौवा पी के, जैसे कि बिना नारियल के मैं आज मंदिर होके आया। आज पूरी 10-12 मन्नतें मान के मैं यहाँ पे अकेला था, मतलब सोलो खेल रहा था। मुझे अकेला देखकर बंदों से रहा नहीं जा रहा। मेरी लेने की फिगार पे है, मतलब कील। मतलब ये कैसे, मेरा तो बड़ा हो गया, अरे मतलब सर बड़ा। मैं सोचा एक जगह बैठने से कुछ नहीं होगा, क्लच निकालना है तो घुसना तो पड़ेगा ही। मैंने इसको फिनिश डाला और मुझे एक नोटिफिकेशन आ गया। देखो सामने नोटिफिकेशन दिख रहा था, कैंपर। तो इसे भी लहरा देते हैं। इसी के साथ ये स्कोर यहाँ पे खत्म होते हैं। पर एक नाल का पिंटू जो अभी भी जिंदा होता है। और ये देखो नल्ले साली बाप से पंगा लेने की कोशिश। जाओ नाल के पिल्लो, दूध पे क्या आओ। भैया मुझे बोतल वाला नहीं चाहिए, मुझे एक के साथ एक फ्री वाला चाहिए। और एक बंदा अभी भी जिंदा है, पता नहीं वो बोट है या इंसान। इसे भी ड्रॉप शॉट दे के इसी के साथ यहाँ पे क्लच होता है कंप्लीट। ये क्लच देखकर सेटिस्फैक्शन और एक्शन तुम्हें दोनों नहीं मिल रहा होगा। तो ये देखो, क्रिकेट में जैसे फील्डिंग लगती है वैसे यहाँ पे भी बंदों ने फील्डिंग लगा के रखी थी, खास करके हमें मारने के लिए। पर हम भी कैंपर हंटर है। ये टीम मम्मी शूट वाले की थी, मतलब टोमेटो सॉस की तरह। मतलब टमी भी खुश और मम्मी भी खुश। तो देते रिफ्लेक्ट के साथ मम्मी वाले को भी। तो कैसा लगा ये क्लच जरूर बताना। तो हेलो नाल के पिल्लो, आज जिन नाल के पट्टों की बात कर रहे हैं, निब्बा और निब्बी। कुछ निब्बे लो लेवल के होते हैं तो कुछ निब्बे हाई लेवल के। इसी बात पे मैं शील्ड इस्तेमाल करता हूँ कि ये बीमारी मुझे ना लगे। तो अब बात करते हैं बड़े लेवल के निब्बों के बारे में। तो एक बड़ा निब्बा पत्थर के पीछे छुप के अपने बाबू से बात कर रहा था, दिन से रात और रात से दिन। तो सब भी देते थे लकड़ा, तो करते हैरी पॉटर वाले झटके झाड़ू से रास। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखो नोक होने के बाद भी ये बंदा, मेरे बाबू ने थाना थाया क्या। तेरे बाबू ने 10 किलो आटा खा के 100 किलो रोटी निकाल भी दी, वो भी पीले कलर की। तो अब बारी थी तुम्हारी।
जा बेटे दूध पी के आ। जैसे इसे नॉक करता हूँ, ये देखो खुद के बाबू को छोड़ के दूसरों के बाबू पे नजर डाल रहा था तो डालते इसकी भी पेटी। अब बात करेंगे निबियों के बारे में। वैसे हमारे टीम का 3 नंबर भी निबियों से कम नहीं। यहाँ पे टिल जाता है पर तुम्हारे बाप था वहाँ पे, दे दिया लकड़ाई से भी। और ये देखो निब्बी बीच इवेंट पे अपने बाबू को कॉल लगा के बोल रही थी, बाबू रिचार्ज करवा दो ना। बाबू भी लाइक, मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए बेबी? ओ बाबू की बर्फी, उसे कुल्फी तो नहीं चाहिए होगी तुमसे, तुम्हारी लेने की फिगार में है। पगलेट लड़की, मुझे पता है कि लड़कियों के पैर स्कूटी को ब्रेक मार के घुटनों में जो दिमाग होता है वो घिस गया है, पर इतना घिसेगा पता नहीं था। क्या मतलब भाई तुम्हारी चल रही है और चल चल के पूरी काली हो गई है। साले अभी भी सुना दो अपने जवानी के किस्से। 10-12 लड़कियां, 16-17 आंटियां पटा लूं, पर पता नहीं क्यों मैं जब भी मिलने जाता हूँ ताली बजाकर पैसे मांग लेती है। अरे पापा तुमने तो आपस में लड़बाजी की होगी फिर। साले नाल के पिल्ले, लट तो तुझे पड़ेगा जब तुम्हारे बीवी को पता चलेगा कि चम्मच खी छोड़कर पुलाव और रसमलाई खाने जाता है। पापा आते वक्त 2 बोतल लाऊंगा, प्लीज बताना मत। साले छोटू, अब पता चला बाप से पंगा। साले नाल के पिल्ले, 2 बोतल का जमाना चला गया, अब आते वक्त राशन लेके आना। क्या मतलब पापा, मैं भी मम्मी को बता सकता हूँ? अरे बेटे, घर में राशन खत्म हो गया उसकी बात कर रहा हूँ, तो दुकान से राशन लेके आना। और आज की टिप्स एंड ट्रिक्स, लड़कियों के रिचार्ज का रेट और अल्टीमेट सेट दोनों ही अकाउंट खाली कर देंगे। अब बात करेंगे निबियों के बारे में। वैसे हमारे टीम का 3 नंबर भी निबियों से कम नहीं। यहाँ पे टिल जाता है पर तुम्हारे बाप था वहाँ पे, दे दिया लकड़ाई से भी। और ये देखो निब्बी बीच इवेंट पे अपने बाबू को कॉल लगा के बोल रही थी, बाबू रिचार्ज करवा दो ना। बाबू भी लाइक, मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए बेबी? ओ बाबू की बर्फी, उसे कुल्फी तो नहीं चाहिए होगी तुमसे, तुम्हारी लेने की फिगार में है। पगलेट लड़की, मुझे पता है कि लड़कियों के पैर स्कूटी को ब्रेक मार के घुटनों में जो दिमाग होता है वो घिस गया है, पर इतना घिसेगा पता नहीं था। क्या मतलब भाई तुम्हारी चल रही है और चल चल के पूरी काली हो गई है। साले अभी भी सुना दो अपने जवानी के किस्से। 10-12 लड़कियां, 16-17 आंटियां पटा लूं, पर पता नहीं क्यों मैं जब भी मिलने जाता हूँ ताली बजाकर पैसे मांग लेती है। अरे पापा तुमने तो आपस में लड़बाजी की होगी फिर। साले नाल के पिल्ले, लट तो तुझे पड़ेगा जब तुम्हारी बीवी को पता चलेगा कि चम्मच खी छोड़कर पुलाव और रसमलाई खाने जाता है। पापा आते वक्त 2 बोतल लाऊंगा, प्लीज बताना मत। साले छोटू, अब पता चला बाप से पंगा। साले नाल के पिल्ले, 2 बोतल का जमाना चला गया, अब आते वक्त राशन लेके आना। क्या मतलब पापा, मैं भी मम्मी को बता सकता हूँ? अरे बेटे, घर में राशन खत्म हो गया उसकी बात कर रहा हूँ, तो दुकान से राशन लेके आना। और आज की टिप्स एंड ट्रिक्स, लड़कियों के रिचार्ज का रेट और अल्टीमेट सेट दोनों ही अकाउंट खाली कर देंगे। आज जिन नाल के पिल्लों से मिलाने वाला हूँ, ये वही बंदे हैं जो गेम में बस लूट के लिए आते हैं, बस लूट। यही 2 नल्ले चिंटू पिंटू यहाँ पे लूट मचा रहे थे। ये वही बंदे हैं ब्रिटिश आर्मी के जो सुबह चप्पल और शाम को बेल्ट से मार खाते हैं। क्या मतलब भाई आप रोस्ट कर रहे हो? अगर ये तुम्हें रोस्ट लगता हो तो जाके यूर्फी जावेद की वीडियो देखो। यही एक रीजन है कि टिकटॉक वापस आ रहा है, कम से कम इंस्टाग्राम पे तो अब नहीं हगेंगे। वैसे तो इन बातों का कोई मतलब नहीं, पर ये बंदा बिना मतलब का भाग रहा था, तो मैंने कहा बेटे लो भी चले जाओ। पर मैं हावर बोर्ड से जा ही रहा था, पर अचानक सामने में जो बंदा दिखता है तो मारते इसे गंदा। पर इसके बंदे अभी भी जिंदा है, तो पकड़ते इन बंदों को। इनका एक आगे बंदा पत्थर पे स्पॉट होता है जो चटर पटर कर ही रहा था, तो मैंने सोचा लगे हाथ इसे भी दबोच लेते हैं। क्या ही मतलब कि भाई तुम कुछ और ही दबोचने की बात कर रहे हो। तो आज फिर हम जिन बंदों से मिलाने की बात कर रहे हैं उनका नाम है लड्डू और बड्डू। ये वही 2 बंदे हैं जो शादियों में जाके फ्री का खाना और नागिन डांस करके आते हैं। क्या मतलब भैया आप भी तो शादी में जाते हो? पर मैं चिकन खा के हड्डियां जेब में रखता हूँ, और नागिन डांस नहीं, मैं सपेरा डांस करता हूँ। बातों बातों में बंदा रस कर दिया, बताओ मतलब आतंक ही ना रहा। मतलब ये बंदे सस्ते नशे करके आए थे यहाँ पे। इसका बंदा एक और था जो कि इससे भी बुरी नशा करके आया था। देखो मतलब
कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है बंदों का। मतलब इन लोगों को पता ही नहीं कि करना क्या है, रस करना है कि बचाना है। पर इन्हें छोड़ो, इस लाश वाले बंदे को क्या लगा भाई, हलवाई की दुकान से हलवा खरीदने आए हो क्या। पर इन भाई साहब को मरने से सेटिस्फैक्शन ना मिलता तो ये भाई साहब आ जाते वापिस। तो तुमने ये कहावत तो सुनी होगी, उड़ता हुआ तीर लेना। पर आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि उड़ता हुआ लकड़ा कैसे लिया जाता है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि बंदों को बार बार मरने में मजा क्यों आता है। ये बंदा अपने जिंदगी से परेशान है या फिर अपने टीममेट से। भाई क्या है ना, मेरे जेब को कॉल आया है, मैं जा रहा हूँ।